पंजाब हुकूमत ने मजहबी इज्तिमात और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक यौम अली के जुलूस पर भी होगा। मसाजिद में इतकाफ पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी का ऐलान। सिंध में मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाजत। लॉकडाउन में नरमी देखकर अवाम पटरी से उतर गए। कराची के बाजारों में शदीद रश, न किसी के चेहरे पर मास्क, न ही कोई एहतियाती तदाबीर। इंतजामिया का एक्शन, कई शॉपिंग सेंटर सील कर दिए गए। ज़ैनब मार्केट समेत कई बड़ी मार्केट्स की दुकानें बंद, ताजरों का एहतजाज। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल न रखा। दुकानदार SOPs पर अमल कर रहे हैं मगर गाहक नहीं मान रहे। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में जब जमे गफीर निकलता है तो उन्हें रोकना मुमकिन नहीं। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा की समा के प्रोग्राम आवाज में गुफ्तगू। कहते हैं कराची के शहरी अपनी और हमारी जानों की फिक्र करें। अगर मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो SOPs पर अमल हो भी रहा है। हमें हिदायत तो जब उस पे अमल होगा ना, जब वो लोग पास आएंगे उसने से, इसके साथ हमने आज कमिश्नर साहब से भी कहा है और वैसे भी मैं कह रहा हूँ इसमें हमें इंतजामिया की सख्त तरीन जरूरत है। सिंध में मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इम्तहानात नहीं होंगे। बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा। सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी का फैसला। वजीर तालीम सिंध कहते हैं कि कानून में तब्दीली के बाद बच्चों को अगली जमातों में तरक्की दी जाएगी। अमेरिका से दूसरी खुसूसी परवाज 232 मुसाफिरों को लेकर कराची के लिए रवाना। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को अलविदा किया। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इक़दामात। PIA ने सऊदी अरब के लिए परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया। खुसूसी परवाजें 1000 मुसाफिरों को वतन वापस लाएंगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वजीर आला सिंध को आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह का पेश होने से इनकार। वजीर आला पंजाब ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वजीर आजम इमरान खान का चीनी इंक्वायरी कमीशन पर असरअंदाज होने की इत्तलात का सख्त नोटिस। कमीशन को शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी। नैब पहले बुलाता है, सवालनामा देता है, बाद में चेयरमैन नैब कहते हैं इसे गिरफ्तार कर लो और फिर गिरफ्तारी हो जाती है। LNG ज़िमनी रेफरेंस तहकीकात। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा दोबारा रिमांड होगा, फिर जमानत होगी। मुल्क में यही तमाशा लगा रहता है। खुशी है नैब ने पहली बार मुझसे टैक्स के बारे में भी पूछगछ की। आने वाली हैं आपको पता है, और मैं भी ये समझता हूँ कि जब इनको ये इस चोरी का पता चला है कि भाई निसार ट्रेडिंग भी पकड़ी गई है, इस चीज़ के बड़े इम्कानात हैं कि वो फिर उनको कमर का दर्द निकल आए तो वो लंदन चले जाएं। शरीफ खानदान ने मुलाजमीन के नामों पर कंपनियां और अकाउंट्स बनाए जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का इल्जाम, बोले जो शवाहिद शहबाज शरीफ के खिलाफ मिले हैं उनका बचना मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा इल्जामात और घिसे पिटे प्रोपेगेंडे से हुक्मरानों की बदतरीन नाअहली और करप्शन छुप नहीं सकती। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो नो एंट्री। मास्क नहीं पहना तो भी आप अंदर नहीं जा सकते। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर नस्ब या ऑटोमेटिक गेट जो SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले या फिर किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को पार्लियामेंट में दाखिले से खुद ब खुद रोक देगा। न सिर्फ टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हैं बल्कि हम लोग किसी भी कंट्रोल इदारे में कंट्रोल एक्सेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं नेशनल असेंबली में अनऑथराइज्ड हूँ, नहीं जाने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, तो ये दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक ये मेरी मैचिंग डेटा से मैच ना हो। ऑटो डिसइंफेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रीडिंग गेट का इफ्तिताह डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने किया। सेनेटर मियां अतीक ने इसकी खुसूसियात भी बता दी। पूरा एक डिजिटल सिस्टम नस्ब है जो बहुत सारा का डाटा रख सकता है। 10,000 लोगों का डाटा इसके अंदर रह सकता है और ये आज की जरूरत है और आज के तमाम सूरत हाल को ये पूरा करता है। आप गेट के सामने आए तो आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। ये इस नौइयत का पहला गेट है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया गया है। कोरोना वायरस के 22 लॉकडाउन, हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला।
प्राइवेट स्कूल मालिकान ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की धमकी दे दी। 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रखने के फैसले को यकसर कैटेगोरिकली उसको हम मुस्तरद करते हैं। वालिदैन भी हुकूमती फैसले के हक में सामने आ गए और कहा प्राइवेट स्कूलों का काम सिर्फ पैसे बटोरना है। कल को अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, कल को अगर किसी बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई इस कोरोना की वजह से, इस बीमारी की वजह से, तो फिर प्राइवेट स्कूल वालों को उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब तक ये हुकूमत ऐलान ना करे ना, तो उसको चाहिए कि वो स्कूल ना खोले, वो तो अपने मफाद के लिए खोलता है ना। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन काउंसिल के मुताबिक छोटे निजी तालीमी इदारों के पास इमारत का किराया है, ना ही तनख्वाह देने को है। हुकूमत इनके हाल पर रहम करे। फयाज अहमद, समा, पेशावर। सिंध हाई कोर्ट में कोरोना के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि तमाम अस्पतालों में कोरोना के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को पहले कोरोना टेस्ट का कहा जाता है। सिंध हाई कोर्ट ने इलाज की सहूलत फराहम न करने पर सरकारी और निजी अस्पताल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि तमाम सरकारी और निजी अस्पताल की फौरी इमरजेंसी वार्ड और OPDs खोली जाएं। कोविड का क्या है कि आप इलाज से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते और उसको आपको फौरी तौर पे इमरजेंसी में ट्रीट करना है और उसके साथ जो भी आपके SOPs हैं वो पूरे किए जाए। अदालत ने कहा इलाज ना किया गया तो अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पहले कोरोना टेस्ट जरूरी है? अगर सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया का रवैया दुरुस्त नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? जिन्ना अस्पताल की डॉक्टर सीमी जमाली क्या कर रही हैं? क्या उन्हें अस्पताल नहीं चलाना? अदालत ने आगा खान, जियाउद्दीन अस्पताल, जिन्ना, सिविल, अब्बासी और दीगर अस्पताल इंतजामिया से तहरीरी तौर पर जवाब मांगते हुए CEO हेल्थ केयर कमीशन को भी तलब कर लिया। तमाम फरीकैन से 19 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक, समा, कराची। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्तान में जूते के कारखाने खुल गए, लेकिन कारीगरों की मुश्किलात खत्म ना हो सकी। जहां 2 माह में 10,000 जूतों के ऑर्डर होते थे, वहां अब सीजन मुतासिर होने से काम ना होने के बराबर है। हाथ से बने खवातीन के ये फैंसी जूते ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पंजाब भर में सप्लाई किए जाते थे। दीगर शहरों से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता था, वो हम बना के उनको सप्लाई करते थे। अब इस वजह से कोरोना वायरस की वजह से हमारा जो ऑर्डर वगैरह थे वो भी बंद थे, दुकानें भी बंद थी, हमें रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा था। कारखाना मालकान का कहना है मार्केटें मुकम्मल ना खुलने के बायस जो ऑर्डर मिल रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए सामान ही नहीं मिल रहा। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कोरोना गर्दी और लॉकडाउन ने प्रॉपर्टी का धंधा मंदा करने की भी हद कर दी। रियल एस्टेट बिजनेस तो जैसे पहले करंटीना और फिर वेंटिलेटर पर ही चला गया हो। ऐसे में सरकार से बंदिशें खत्म करने का इशारा क्या मिला? वबाज़दा इंडस्ट्री को तो जैसे वैक्सीन ही मिल गई। जायदाद और तामीराती सनत के दर्जनों झेली काम धंधे वालों ने भी कमर कस ली। इससे हमारी मुल्क की मईशत मजबूत होगी। उसकी वजह यह है कि ये एक मदर इंडस्ट्री है, इसके साथ 50 से ज़ायद और इंडस्ट्रीज जो है वो लिंक करती हैं और सिर्फ ये इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो इसके साथ मुंसलिक हैं। मुआशी माहिरीन ने सनत और रोजगार की मदर इंडस्ट्री का ट्रैक पर आना खुश आइन तो करार दिया है, लेकिन साथ ही टैक्स मराआत पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर कर दिए। इसमें 1-2 चीज़ें में देखनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट ने जैसे बात की टैक्स रिलैक्सेशन देंगे, इस टैक्स रिलैक्सेशन का हमारे रेवेन्यूज पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान के रेवेन्यूज पहले ही कम है। माहिरीन का लॉकडाउन खात्मे पर समाजी फासले समेत तमाम दीगर एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाने पर जोर। खबरदार किया कि सनते बहाल करते करते कहीं मुआशी ढांचा ही दाव पर न लग जाए। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। नाज़ोबाद दूधा वलीज के मकीन है क्यों परेशान? कोरोना वबा के बाद भी क्यों है वो घरों से बाहर? क्या मसाइल हैं? आइए हम उन्हीं से जानते हैं। पानी चोरी करके बेचा जा रहा है, लेकिन इलाके वालों को नहीं मिलता। कराची वहीदाबाद के शहरी पानी की फरहमी के लिए रात गए सड़कों पे निकल आए। कहते हैं रमजान में परेशानी मजीद बढ़ चुकी है, सहरी और अफ्तारी में पानी नहीं होता। अभी पिछले दिनों यहाँ पे हमारे हर दिल एक अजीज है मुश्ताक खालू, उनका इंतकाल हुआ है और उसके अंदर खारे पानी से उनको लाया गया है। उनकी रूह तड़प रही होगी आज
कि पीने को पानी में सर्लिगन मैयत को पानी खारे पानी से नहीं लाया गया है। और उसमें पानी आता है ना, इसमें मेरे आंसू आ रहे हैं यार, ये आंसुओं से इतना पानी आया है इसके अंदर। ये मुजाहिरीन का कहना था वाटर बोर्ड इंतजामिया से धमकियां मिलती हैं, नहीं मिलता तो पानी नहीं मिलता। में 3-4 साल हो गए हमारा पानी आता ही नहीं है। फिर हमारे घर के आदमी जाते हैं तो वो कहते हैं FRI कटवा देंगे, हम ये करवा देंगे। क्यों वहाँ पे कत्ल कराया हमारे आदमियों ने। वाटर बोर्ड के हम दफ्तर गए, वाटर बोर्ड की ये देखें, आप देखें 5 साल हो गए इस एप्लीकेशन को, ये जितनी एप्लीकेशन है 3 साल हो गए इस एप्लीकेशन को, कोई इसको वसूली नहीं करे। जो आता है पैसे लेता है चले जाता है। हमसे लिए भाई 6-7 हज़ार रुपए लाइन के। गर्मियों के रोज़ों में परेशान शहरियों ने मुतालबा किया है कि वाटर बोर्ड में करप्शन करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को अपने हिस्से का पानी मिल सके। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची।